श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 7वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैंधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण मास शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से सुशोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से उसकी सजावट करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का पूजन अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से पूजन अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक हो अथवा 16 दीपक जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नज़दीक सील और बट्टा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता का वायन दें। वायन का प्रकार सुनिए। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के भी आधे पल अथवा यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के वस्त्र या चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नज़दीक सिल बट्टा रखना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वायन दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त होकर वे संपूर्ण सुखों का उपभोग करते हैं। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे भगवान, हे दीनानाथ, इस व्रत को पहले किसने किया? इस व्रत को करने का किसको क्या फल प्राप्त हुआ? तब भगवान शिव जी ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नाम वाला शास्त्रों का ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा राज्य करता था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनुर्विद्या में विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को संसार के सभी सुख और आनंद प्राप्त थे। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। उसने बहुत प्रयास किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर राजा ने जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की बड़ी कठिन तपस्या और आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। राजा श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सभी सुख सुविधा परम सुलभ प्राप्त हो रही है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परंतु माँ, फिर भी एक कमी है। राजा की ऐसी वाणी सुनकर मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना कर रहे हो। फिर भी तुम चिंता मत करो। मेरी कृपा से तुम्हारे घर में अवश्य पुत्र होगा। परंतु हे राजन सुनो, तुम्हारा पुत्र अत्यंत गुणवान, विद्वान और तेजस्वी होगा, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी होगी। वह 16 वर्ष की आयु से अधिक नहीं जी पाएगा। यदि गुणहीन तथा विद्याविहीन मूर्ख पुत्र चाहिए तो उसकी आयु बड़ी होगी। वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब तुम्हें दोनों में से कौन सा पुत्र चाहिए? देवी की वाणी सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और चिंता करने लगा। तब उसने अपनी भार्या से विचार कर गुणों से परिपूर्ण और संपूर्ण लक्षण युक्त
16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दी, हे नृपनंदन, दरवाजे पर आम का वृक्ष है, मेरी आज्ञा से उस आम के फल को तोड़कर तुम उस फल को अपनी पत्नी को खिलाओ। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी को प्रणाम किया और आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल तोड़कर खिलाया, जिसके खाने से उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। फिर रानी ने 10वें महीने में देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए पिता ने उसका नाम चिरायु रखा। जिस समय उसे 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ, उसी दिन से राजा और उसकी पत्नी को बड़ी चिंता होने लगी कि अब हमारे पुत्र का क्या होगा और कब तक जिएगा। राजा ने फिर विचार किया कि यह पुत्र तो हमने बड़े कष्टों से प्राप्त किया था और आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम इसकी मृत्यु कैसे देखेंगे, जिसे हमने अपने बाहों में खिलाया, जिसकी हर इच्छा पूरी की, आज वो हमसे दूर जाएगा तो हम कैसे सहन कर पाएंगे। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया, ताकि यदि कुछ दुर्घटना भी होती है तो कम से कम हमारे नज़रों के सामने तो नहीं होगी। इस प्रकार विचार करके यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, हे भ्राता, तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगा, अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी हर प्रकार से तुम रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को अपने साथ लेकर काशी की ओर चल पड़ा। मार्ग में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुँचे। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था, जो उस राज्य पर बड़े सुशासन से राज्य करता था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण और संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्ना थी। उस समय वह बालिका अपनी सखियों सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को उत्सुकतावश देखने लगे और वहीं पर खड़े होकर उनको ठहर कर देखने लगे। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हो गई और अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा यह कहा। इस दुर्वचन को सुनकर राजपुत्री ने कहा, हे सखी, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी कोई स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे और उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि छोटी आयु भी हो तो वह चिरायु हो जाता है। तदनंतर सब बालिका अपने अपने घर चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था। बालिक देश के राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अतः वर पक्ष वालों ने सोचा कि कहीं सुकेतु मंडप में कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए उन्होंने अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया, ताकि किसी को पता ना चले कि दूल्हा कोई और है, और विवाह होने के बाद हम सुकेतु को बदल देंगे। यों विचार कर वर पक्ष के लोग दूल्हा ढूंढने लगे। तब वे घूमते हुए चिरायु को देखा और उसके समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दीजिए, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन
वर पक्षीय जनों ने कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्धि के वास्ते वस्त्रालंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहाँ ले जाकर विवाह कार्य संपन्न करवा दिया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां वर्ष समाप्त हो गया था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। उसी समय देवयोग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विवल हो कांपने लगी, परंतु धीरज रख राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से पूजन अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीर्ण वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव इस सर्प से जीवित रहे तथा चिरंजीवी हो। हे प्रभु कृपा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कुंच की चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदनंतर उसके पति देव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है, कुछ खाने को दो। उसने माता के समीप जाकर पायस लड्डू आदि लाकर अपने पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई और वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात जब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है, यह तो कोई अन्य ही है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राज्य कन्या से कहने लगे, हे शुभे, यह क्या कह रही हो? यही तुम्हारा पति है। यदि कोई पहचान हो तो बताओ। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में 9 रत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करे। रात को पतिदेव ने मुझे हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है यह बतावे। रात्रि में आम्र सेवन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जंघा में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी ना करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। इस प्रकार मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, ठीक है। फिर चिन्हों के बारे में पूछा, लेकिन सुकेतु के बतलाए हुए चिन्हों में से एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया कि यह इसका पति नहीं है। वर पक्षी लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुत कीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा वर पक्षी सब कथा कानों कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से छल से किसी और को ले आए थे। तब महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए चिरायु अपने मामा के साथ फिर अपने ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। तब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से ही चिरायु को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने माता पिता से कहा, हे माता पिता, मेरे पतिदेव आ गए हैं। सुहृद गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारे चिन्हों की पहचान देखी। तब सभी को विश्वास हो गया कि चिरायु ही इस रानी का असली पति है। फिर पुत्री को चिरायु को सौंप दिया राजा ने। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाहोत्सव कर वस्त्राभरण और अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी नाना प्रकार की वस्तुएं देकर विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित
कुल नंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखारविंद से उसके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, फिर यह जीवित कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उससे चिरायु को अपने हृदय से लगाकर उसका मस्तक चूमकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधू को देखकर सास बड़ी प्रसन्न हुई और उसे अपने हृदय से लगाकर उससे सारी बात पूछी। तब मंगला गौरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म और जो कुछ इतिहास था सब उन्हें कह सुनाया। भगवान शिव जी सनत कुमार से कहते, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को मैंने आपसे कहा, इसे जो भी सुनेगा अथवा सुनावेगा, कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 7वां अध्याय समाप्त।